स्क्रीन पे दिख रहे चावल के दाने बेहद ही खास है। इन्हें गौर से देखें। चावल के इन दानों को मैं उस चावल से बीन लाया हूँ जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत गरीबों को राशन के तौर पर यह चावल उपलब्ध कराया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस चावल में ऐसी क्या विशेषता है जो मैं आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ आपको कि ये वो चावल के दाने हैं जो प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से और आधुनिक मशीनों द्वारा किया गया है, तो आपको जानकर हैरत होगी और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। चावल के दाने प्लास्टिक से बने हुए हैं जो जन वितरण प्रणाली से मिलने वाले चावल में मिलाकर बांटे जा रहे हैं। ओरिजिनल चावल और प्लास्टिक के इस चावल के बीच फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो इसे अलग किया जा सकता है। ओरिजिनल चावल के दानों के बनिस्पत ये थोड़े मोटे और अटूट होते हैं। इसमें कहीं से टूटा हुआ नहीं दिखेगा। आफत एक्सप्रेस को लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि जन वितरण प्रणाली से दिए जाने वाले राशन में प्लास्टिक के इन चावल के दानों को मिलाकर बांटा जा रहा है। प्लास्टिक से बने इस चावल के दाने को आप आसानी से पहचान सकते हैं। समान चावल के बनिस्पत यह थोड़ा मोटा होता है और इसमें कहीं से टूट नहीं होती है। 3 कलरों में ये मौजूद है। एक सफ़ेद है, दूसरा हल्का पीला है, तीसरा मटमैले कलर का। सच्चाई की कसौटी पे इसे और परखने के लिए हमने आग में जलाने का फैसला किया। जब आग पर इसे जलाने लगे तो ये चावल के दाने की तरह भुना नहीं बल्कि प्लास्टिक की तरह गलने लगा और एक दूसरे से चिपकने लगा। थोड़ी ही देर में देखते देखते ये आपस में चिपक गए और आग के गोले के रूप में बनने लगा। आप देख सकते हैं कैसे ये धीरे धीरे आग के गोले के रूप में परिवर्तित हो रहा है। स्वाभाविक रूप से चावल के दाने इस तरह से नहीं जलते हैं। चूँकि यह प्लास्टिक से निर्मित है इसलिए आपस में चिपक गए और एक रोटी की तरह बन गया और जो धू धू कर जल रहा है। मिलावट का यह धंधा बहुत ही बारीकी से खेला जा रहा है और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि पूरी तरह जल जाने के बाद कैसे ये प्लास्टिक के एक ढेर के रूप में तब्दील हो गया, एक रोटी के रूप में बन गया। जबकि सामान्य रूप से आप चावल को जलाएंगे तो ऐसा नहीं हो। आप देख सकते हैं प्लास्टिक होने के कारण यह एक दूसरे से चिपक गया है और एक बिल्कुल रोटी की तरह बनकर अब तैयार है। आप देख सकते हैं यह वही जला हुआ चावल है जिसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने इसे जलाया था। समान रूप से आप जब चावल को जलाएंगे तो एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। चूँकि यह प्लास्टिक से निर्मित चावल था इसलिए आपस में एक दूसरे से चिपक गया और एक रोटी के रूप में बन गया है। आइए अब इसे तोड़कर हम देखते हैं कि क्या ये प्लास्टिक के जलाए हुए टुकड़े की तरह टूटता है या नहीं। जब हमने इसे तोड़ने का प्रयत्न किया तो बहुत ही आसानी से ये टूट गया। आप देखें और ये बिल्कुल ही प्लास्टिक के जले टुकड़े के माफिक दिख रहा है। तमाम परीक्षणों के बाद अब यह स्पष्ट हो गया कि मिलावट की जो शिकायत मिल रही थी वो निराधार नहीं थी बल्कि मिलावट किया जा रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इस खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं इसकी जांच की जाए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि प्लास्टिक के चावल बनाने की मशीनें कहाँ से मंगाई गई और कहाँ लगाए गए।